This is the lecture number 3 for the chapter Polynomials of class 9th, and we are starting with the exercise 2.2. Now in this, polynomial is given in question number 1, and you have to find the value of this polynomial if the value of x is 0, if the value of x is minus 1, if the value of x is 2. You simply have to replace x की वैल्यू 0 यहाँ रिप्लेस करनी है, दैट इज p0 लिखते हैं यहाँ पर, x की जगह 0, x की जगह 0, 3, तो 0 माइनस 0 प्लस 3 3 आ गया. यू सिंपली हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है सेकंड पार्ट में, x इक्वल टू -1, तो p x -1 लिखेंगे यहाँ पर. ये जो आता है रिमाइंडर आता है, विल डिस्कस इट लेटर ऑन. x की जगह -1 रखना है, यहाँ पर ही -1 रखना है, ये रहा -1 3. जब आप इसको सॉल्व करेंगे -6 आएगा, -5 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है तो -4, तो -5 -4 प्लस 3 -6 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 2 पर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, तो यू हैव टू सिंपली p2 रिप्लेस x बाई 2, 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर प्लस 3. व्हेन यू सॉल्व इट, इट विल बी इक्वल टू -3. Similarly in question number 1, the polynomial is given p in place of x. Now we have y है अब हमारे पास, तो py is equal to y square minus y plus 1. तो आपको p, you have to find p0, you have to find p1, you have to find p2. It means you have to replace y को की जगह क्या रिप्लेस करना है, you have to replace 0. तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर माइनस 1 0 प्लस 1, y की जगह 0 रिप्लेस करना. p1 मीन्स you have to replace y by 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 10. p2 means you have to replace y by 2, 2 square minus 2 plus 1. These are the value of the polynomial for 0, 1 and 2. Similarly in the second part, pt in place of a variable, now the variable changed to t. पहले x था, फिर y, यहाँ पर t आ गया, तो आपको क्या फाइंड करना है, p0. It means you have to replace t by 0. यहाँ 0 रखना है, you have to replace 0 0, तो 2 0 plus 2 0 स्क्वायर माइनस 0 के क्यूब, सॉल्व करने पर 2 आएगा. फिर p1 रिप्लेस t बाई 1 स्क्वायर 1 क्यूब, तो 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1 4 आ जाएगा. p2 मीन्स यू हैव टू रिप्लेस t बाई 2, यहाँ पे t की जगह 2 एंड 2 सिंप्लीफाई करिए, 4 आएगा. ठीक है. नाउ px इज इक्वल टू गिवन एज x क्यूब. You have to again find p0, p1, p2. In question number 2, the polynomials are different, but you have to replace the value same in all the parts. p0, फिर p1, फिर p2 means you have to replace x0, फिर 1, फिर 2. तो 0 क्यूब, 1 क्यूब और 2 क्यूब. In this also polynomial change हो गया, px minus 1, px plus 1. वही again you have to find p0, p1, p2. तो अगर आपको p0 पता करना है तो what you have to do, you have to replace x by 0 यहाँ पर, और यहाँ पर 0 रखे, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1. 0 माइनस 1 कितना होता है, -1, 0 प्लस 1 कितना होता है, 1, तो -1 इंटू 1 -1. p1 निकालना है तो x की जगह 1 रिप्लेस करिए, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 0 इंटू 2 0. p2 पता करना है तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 8. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आर गिवन and you have to replace the value of x. क्वेश्चन के आगे दे रखा है, you see in your books, you have to put x is equal to -1/3. हर एक क्वेश्चन के एंड में दे रखा है x की जगह क्या रिप्लेस करना है या y की जगह क्या रिप्लेस करना है इन क्वेश्चन नंबर 3. तो इन दिस यू हैव टू रिप्लेस x बाय -1/3. x की जगह -1/3 रखना है, तो यहाँ पर -1/3 रखिए, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 0, तो यस ये इसका 0 है. अगर रिप्लेस करने पर आंसर 0 आता है तो उसका सॉल्यूशन रूट या 0 कहलाता है. तो ये पूछा जा रहा है कि क्या -1/3 इसका 0 है, तो x की जगह हमने -1/3 रख दिया. अगर वो 0 आ गया तो उसका 0 है. ये हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी में करा था, हो सकता है उस समय समझ में ना आए. तो ये x की वैल्यू पूछ रहा है क्या ये इसका 0 है, तो x की जगह -1/3 रखने पर 0 आ गया, तो यस इट इज. इसमें 4/5 इसका पूछ रहा है 0 है कि नहीं, तो x की जगह 4/5 रखिए यहाँ पर, तो ये रखा, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 5 बचा. नो, इट इज़ नॉट द 0, 4/5 इसका 0 नहीं है. यहाँ पर दो वैल्यूज़ पूछी जा रही हैं कि इसके जीरोज है कि नहीं, एक बार 1 और एक बार -1. तो x की जगह एक 1 रखो पहले, ये देखो x की जगह 1 स्क्वायर -1, 0 आ गया है, एक बार -1 रखना, तो -1 का स्क्वायर -1 अब भी 0 आता है, उसका मतलब ये दोनों इसके जीरोज हैं. यस, दे बोथ आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में इसके px दे रखा है x+1 x -2, -1 और 2 पता करना है.
तो x की जगह यहाँ पर लिखो -1, तो -1 + 1 -1 -2, तो ये तो 0 हो गया, 0 × -3 0, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में क्या रखना है, 2 चेक करना है, तो 2 + 1 2 - 0, 2 + 1 2 - 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, अगेन 3 × 0 0, तो यस दे बोथ आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इन द नेक्स्ट पार्ट p = 3x² इज गिवन, ये दो टर्म्स दे रखी हैं, ये पूछी जा रही है क्या ये इनके जीरोज हैं, आर दे द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस -1/√3 है, तो अगर ध्यान से देख लीजिएगा रूट रखने पर 3 1/√3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0, तो यस -1/√3 ये इसका 0 है। अब 2/3 पूछा जा रहा, तो यहाँ पर x की जगह 2/3 रखो, रिप्लेस इट है, तो रिप्लेस करिए, 3 × 2/3 √3 का स्क्वायर -1, तो 2/√3 का स्क्वायर होगा 4/3, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 3 आ गया। नो, इट इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये वेरिएबल्स की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है पॉलिनोमियल्स में, यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, और जो आंसर आता है दैट विल बी द zeros of the that will be the solution or the remainder of that polynomial. After this we have question number 4. Sit. अब जैसे हमने थियोरेटिकल पार्ट में करा था लास्ट सेक्शन, यू हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है यहां पर हम x की वैल्यू क्या रखें ताकि ये जीरो हो जाए, उसको जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमको, जीरो। तो क्या करना है, सिंपल आपको इसको जीरो के इक्वल रखो, पुट x + 5 = 0 और x की वैल्यू निकालिए, जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 - 5 5 माइनस का, तो -5 इसका 0 हो गया। सिमिलरली इसका जीरोज पूछा जा रहा है, तो पुट इट इक्वल टू 0, x - 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 इसका 0 है। ऐसे इसका जीरोज पूछा जा रहा है, 2x + 5 = 0 रखिए, पुट इट इक्वल टू 0, तो यहां पर x की वैल्यू -5/2 -5.2। अगेन 3x का 0 पूछा जा रहा है, तो पुट 3x = 0, तो x की वैल्यू यहां पर 0 आ रही है, तो उसका 0 0 ही है। इसका पूछा है ax = 0, तो ax को 0 के इक्वल, x 0 आ रहा है, तो इसका भी 0 0 ही है ना। यहाँ पर इसका जीरोस पूछा जा रहा है, जीरोस का दोबारा बता रहा हूँ, वो वैल्यू x की जो यहाँ पर रिप्लेस करने में इसका आंसर 0 आ जाए, तो सिंपली इसको आप 0 के इक्वल रख दो, तो -d/c, इधर आके ये माइनस और डिवाइडेड बाय c, तो इसका 0 क्या हो गया, -d/c। So in this lecture we have done the zeros of the polynomial, or to find the zeros of the polynomial you have to find the value of the function, value of the polynomial, and like this. Okay, तो ये थोड़ा सा easy exercise थी, 2.1 and 2.2 somewhat easy exercise, थोड़ा सा easy है। theoretical जो पहला लेक्चर करा था उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा सॉल्व एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने पर थोड़ा सा इजी हो गया ये आपका। ओके, तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।